नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार सरकार को एक बार फिर से झटका लगा है। जी हां, जातीय जनगणना को लेकर के शुरू से जिस प्रकार का माहौल बिहार में बन रहा है, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। और इसी के कारण आपने देखा कि जब दूसरे चरण की जातीय जनगणना हो रही थी, उस समय मामला पटना हाईकोर्ट में चला गया और सरकार की जो किरकिरी हुई, पटना हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दिया था और 3 जुलाई को इस पर फिर से सुनवाई की बातें सामने आ रही थी। इसको लेकर के सरकार जो है वह काफ़ी उग्र हो गई। लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि किसी भी स्थिति में जातीय जनगणना होकर के रहेगी और बड़े बड़े वकीलों से सलाह लिया गया, कानून के जानकारों से सलाह लिया गया और सरकार ने पटना हाईकोर्ट में फिर से एक आवेदन दिया कि 3 जुलाई जो है वो ज़्यादा लंबा समय हो जा रहा है। जब इस प्रकार की बातें हैं जातीय जनगणना को लेकर के, जब रोक लगाई गई है, तो क्यों ना इस पर तुरंत सुनवाई किया जाए। इसी को लेकर के एक और आवेदन दिया गया था। तो बड़ी खबर ये आ रही है कि उस आवेदन को पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। 3 जुलाई को जो सुनवाई होनी थी जातीय जनगणना को लेकर के, वही तिथि रहेगी। कोर्ट ने उस तिथि में किसी प्रकार के कोई भी फेरबदल से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार के लिए, नीतीश कुमार के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए एक और बड़ा झटका कि जातीय जनगणना पर चाहे वह लाख बातें कहें, लेकिन कानून के नज़र में उनके दावे गलत साबित हो रहे हैं। चाहे जातीय जनगणना की शुरुआत की बात हो, आपको याद होगा कि पहले चरण में मकानों की गिनती हुई थी, दूसरे चरण में 17 सवालों का जवाब देना था, आप किस जाति के हैं यह बताना था और कहा जा रहा था। लगातार नीतीश कुमार इस बात को कह रहे थे कि जब पता चलेगा कि किस जाति की कितनी संख्या है, वैसे में उनकी विकास की योजना बनाने में, उनके लिए विकास की योजना बनाने में मदद मिलेगी। और इन्हीं कारण से जब केंद्र ने मना कर दिया था, फिर भी नीतीश कुमार अपने स्तर से 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार के आकस्मिक निधि से लगा करके इस गणना को कराने की बात किए थे। और लगातार सुशील मोदी से लेकर के बीजेपी हमलावर रही थी कि सरकार ने अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रखा, जिस कारण से कोर्ट में यह निरस्त हो गया। लगातार आरोप और प्रत्यारोप सत्ता पक्ष और विपक्ष के चल रहे थे, लेकिन अंततः जातीय जनगणना पर एक बार फिर से पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। और 3 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ हो गया देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।